August in 1947 marks an important day in Indian history, a day of honor and pride for every Indian citizen. It is the day when our nation आजादी है अमूल्य रतन, इसे संभालने का करो प्रयत्न। मिलकर जश्न मनाएंगे, भारत को अतुल्य बनाएंगे। क्या दिखा रहे हैं तुम नुक्कड़ नाटक में? आजाद तो मैं ही, फिर अब क्या देखना है? क्या सच में हमें आजाद हुए 80 साल होने को आए हैं? आओ देखो तो जरा अपनी आजादी का हाल। क्या आप बता सकते हैं कि हमने आजादी पाकर क्या पाया है और अभी भी किसी से आजादी चाहिए? हमने बहुत कुछ पाया है। हमारे अधिकार, हमारा संविधान, हमारी शिक्षा, हमारे सपने, हमारी आवाज, हमारा सम्मान। लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हमें मनचाहा बोलने की आजादी है? क्या मैं जो चाहे वह बोल सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें मनचाहा पहनने की आजादी है? क्या मैं जो चाहे वह पहन सकती हूँ? नहीं नहीं, सोचना भी मत। क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो। सच्ची आजादी वही है जब हर व्यक्ति अपने विचार, अपने धर्म और अपनी पहचान के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। आजादी सिर्फ बेड़ियों से मुक्त होना नहीं है, ये सोचने की स्वतंत्रता, सपने देखने की स्वतंत्रता और अपने सपनों को साकार करने की स्वतंत्रता है। तो फिर अब आजाद कहाँ है? हम तो आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं अपनी मानसिकता के, अपने सोच के। हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। क्या इसी आजादी के लिए उन लाखों लोगों ने अपना लहू बहाया था? पर फिर भी हमें इन हालातों को बदलना होगा। अब बदलाव जरूरी है, अब बदलाव जरूरी है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई। आज भी तो ऐसे लोग हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आज तो केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी सेना में शामिल हैं। क्या तुम्हें चंद्रयान की उड़ान नहीं दिखाई देती? माना कि हालात बुरे हैं पर फिर भी हम निराश नहीं हैं। हमें यकीन है कि एक दिन हालात सुधरेंगे और हम हर बंधन से आजाद होंगे। हाँ, आजाद होंगे। बेटा चेंज द माइक। जरूर आएगी और हम सब मिलकर लाएंगे। हाँ हाँ, जरूर लाएंगे।
को छुआ था। 15 अगस्त 1947 ने हमारे पूर्वजों की महानता और समर्पण की गरिमा को बढ़ा दी थी, जिन्होंने अपने अनंत साहस और त्याग से हमें स्वतंत्र भारत की आज़ादी प्रदान की थी। स्वतंत्रता संघर्ष अनगिनत बलिदानों और अपने मातृभूमि के प्रति साकार हुए अनगिनत सपनों की गाथा है। यह दिन हमें हमारे राष्ट्रीय गौरव और समृद्धि पर गर्व महसूस कराता है। हमारे देश की समृद्धि का सूरज विचारों, दृढ़ संकल्प और मिलजुल कर काम करने की शक्ति से चमक रहा है। आज हम भारत माता के नाम पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी समृद्धि और समरसता के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे, हमारे देश के उत्थान और उन्नति के लिए एकजुट होंगे और सकारात्मक परिवर्तनों को साधने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमारा ध्येय होगा एक समृद्ध, समाजवादी और अधिकारी भारत का निर्माण करना, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और सभी का विकास काफी ज्यादा कर वसूला जाता था। देखो देखो, गांधी जी आ गए। गांधी जी, यह अंग्रेज हमसे दिन भर नील की खेती करवाते हैं और हमें मारते भी हैं। बापूजी, ये अंग्रेज हमसे मनचाहा लगान भी लेते हैं, हमें इंसाफ चाहिए बापूजी। हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम लगान नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम लगान नहीं भरेंगे। 1990, popularly known as Rowlatt and associated with serious activities. This led to nationwide unrest. Gandhi initiated Satyagraha to protest against Rowlatt Act. अंग्रेजों ने हमें रॉयट एक्ट के दौरान कोई भी बैठक करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए हम कल शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने और रॉयट एक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए मिलेंगे। तो आज बैसाखी हम यहाँ जश्न मनाने और प्रसाद बांटने के लिए नहीं, बल्कि इसके खिलाफ बात करने के लिए आए हैं। शूट! Everyone was killed. Hullabaloo was made. About 120 bodies वो लाखों अनुयायी बन गए। यह आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ of the Indian National Congress. Under his leadership, the Congress was recognized with the goal of Swaraj. आंदोलन के समर्थन में ब्रिटिश कपड़ों की जगह खादी काटने का काम करें। मैं चाहता हूँ कि भारत की हर महिला स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले और अपनी राय जाहिर करे। मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग बच्चों को ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थान में भेजना भी बंद कर दें। After hearing Gandhi's words, Rabindranath Tagore resigned the title Knight from the British. Nehru and his family stopped Western style clothing, jobs and life. योग आंदोलन को हिंसक होना है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, और अगर इसे जारी रखना है तो इसे चुपचाप जारी रखना होगा। By examining the constitutional framework of India. It consists of 16 members of a parliament. Congrats to you all. यह आयोग एक हो रहा है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ है, हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। हाँ, इसका बहिष्कार करना चाहिए।
साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। साइमन गो बैक, हमें स्वराज चाहिए। A historic movement unfolded under the leadership of Mahatma Gandhi. This movement, known as Salt March or Salt Satyagrah, became a symbol of India's quest for independence from British rule. Join us as we relive this inspiring journey. मित्रों, अन्याय के खिलाफ हमारे खड़े होने का समय आ चुका है। ब्रिटिश साम्राज्य हमारी मौलिक आवश्यकता नमक पर भी कर लगाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम समुद्र की ओर निकले और इस अन्यायपूर्ण कर के बिना नमक बनाए। क्या आप मेरे साथ शामिल हो? हाँ बापू, हम आपके साथ शामिल हैं। And so, on March 12, 1930, Mahatma Gandhi embarked on his historic journey from Sabarmati Ashram towards Dandi, a coastal village. मित्रों, ध्यान रखें, हम सिर्फ नमक के लिए नहीं, अपने गर्व और स्वतंत्रता के लिए भी लड़ रहे हैं। Stop this march at once. You are defying the law. We are defying injustice law, not the law itself. We seek peacefully to challenge the oppressive salt tax. मित्रों, आज हमने अपने नमक उत्पादन को पुनः प्राप्त किया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि हम साथ मिलकर नमक बनाएं। क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे? हाँ बापू, हम आपके साथ शामिल होंगे। भारत और अनुवाद का प्रतीक और इस प्रकार नमक सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण बन गया। हमें याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता के अग्नि को जलाने में छोटे से विरोध का भी महत्व हो सकता है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आगे क्या? हमें अपने राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। एक ऐसा संविधान जो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता, जिसमें अहिंसा और सत्य हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत थे। संविधान का पहला लेख तैयार किया गया। इस लेख पर बहुत विचार विमर्श किया गया, बहस हुई और 1950 में इसे अंतिम रूप दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। हमारा संविधान, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन हम अभी भी समानता, न्याय और सच्ची आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हम स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची आज़ादी अभी भी कई लोगों के लिए एक दूर का सपना है। स्वतंत्रता एक यात्रा है और हमें अभी भी एक लंबा रास्ता वतन है वतन, जान 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 मन दे समाये बहार दिल विदा जानता है। वतन जान 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 मन दे समाये बहार दिल विदा जानता।
नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा हो गए अब कुछ करिए